चलिए आज एक नई कहानी सुनते हैं। कहानी का नाम है आखिरी प्यार। ये कहानी ली गई है वत्स की डायरी से और इसके लेखक हैं अविनाश मिश्रा वत्स। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको प्यार और धोखे की असल कीमत पर सोचने के लिए मजबूर कर देगी। तो ये कहानी हमें ले जाती है रिश्तों की उन गहराइयों में, उन उलझनों में, और हमें दिखाती है कि भरोसे की डोर कितनी नाजुक होती है। एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना लगभग नामुमकिन होता है। तो चलिए अविनाश मिश्रा वत्स की कलम से निकली इस दिल को छू लेने वाली कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या छिपा है। कहानी शुरू होती है एक सवाल से। एक ऐसा सवाल जो आदित्य अपनी पत्नी सिया से पूछता है। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना, पर असल में ये सवाल एक ऐसे धोखे की नींव रख रहा था जिसकी सिया ने कभी अपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। और बस इसी एक सवाल के साथ सिया के प्यार का वो मुश्किल इम्तिहान शुरू हो जाता है जो उसके भरोसे को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित करने वाला था। एक तरफ देखिए आदित्य की मांग, कितनी सोची समझी, कितनी चालाकी भरी, और दूसरी तरफ सिया का जवाब, कितना सीधा, कितना सच्चा, कितना भोला। उसने एक पल भी नहीं सोचा, क्योंकि आदित्य पर उसका भरोसा, उसका प्यार अंधा था। सिया ने तो ये फैसला प्यार में लिया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये प्यार में दिया गया तोहफा उसकी जिंदगी के लिए एक जानलेवा तोहफा बन जाएगा। इस बलिदान का अंजाम बहुत ही भयानक होने वाला था। जरा सोचिए, सिया की आंख खुलती है और वो खुद को अस्पताल के एक बिल्कुल अनजान ठंडे कमरे में पाती है। चारों तरफ सफेद दीवारें, दवाइयों की एक अजीब सी महक, और शरीर के बाईं तरफ एक ऐसा दर्द जो सहा नहीं जा रहा। पर इन सबसे ज्यादा डरावनी बात क्या थी? आदित्य वहां था ही नहीं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, और इसी घबराहट में वो डॉक्टर को देखकर बस एक ही सवाल पूछती है, बिल्कुल मासूमियत से, मेरे पति अब ठीक है ना डॉक्टर? देखिए, उसकी चिंता अभी भी अपने पति के लिए है। उसे ये भी नहीं पता कि असली सवाल तो ये होना चाहिए था, मेरे पति हैं कहाँ? और यही कहानी उस मोड़ पर आती है जहां प्यार का वो खूबसूरत नकाब हटने वाला है और उसके पीछे छुपे धोखे का भयानक चेहरा सामने आने वाला है। डॉक्टर का बस एक जुमला और सिया के पैरों तले से जैसे जमीन ही निकल जाती है। एक पल में सब कुछ थम सा जाता है। अगर आदित्य को नहीं तो फिर मेरी किडनी गई कहां? और फिर डॉक्टर वो बात कहते हैं जो किसी भी इंसान को तोड़कर रख दे। उसकी किडनी आदित्य की पहली पत्नी को दी गई थी। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये तो उसके भरोसे, उसके प्यार, उसके वजूद का सौदा था। बस उसी एक लम्हे में सिया को सब कुछ आईने की तरह साफ दिखने लगा। जिसे वो प्यार समझ रही थी, बलिदान समझ रही थी, वो तो असल में उसकी मजबूरी का, उसके भरोसे का फायदा उठाना था। उसके सबसे पवित्र एहसास को ही उसके खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। अब जब सच सामने आ ही गया था तो सिया के सामने एक ही रास्ता था, इस टूटे हुए भरोसे का सामना करना और खुद के बिखरे हुए टुकड़ों को समेटना। तो आदित्य के पास क्या था कहने को? बस एक खोखला बहाना, मेरी मजबूरी थी। लेकिन अब सिया की आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। उसने साफ साफ कह दिया, तुमने प्यार नहीं मांगा था, तुमने मेरे जिस्म का सौदा किया था। और ये वो पल है जहां सिया एक बेचारी औरत से एक फाइटर बन जाती है। वो समझ जाती है कि हां, उसने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन एक चीज है जो अभी भी उसकी है, और वो है उसका आत्मसम्मान, और वो उसे अब किसी कीमत पर नहीं खोएगी। अस्पताल के उसी बिस्तर पर लेटे लेटे, कमजोर जिस्म के साथ लेकिन मजबूत आवाज में सिया अपना फैसला सुनाती है। अब उसकी आवाज में कोई लाचारी नहीं थी, एक ताकत थी, एक निश्चय था। उसने तय कर लिया था कि वो खुद के साथ और धोखा नहीं होने देगी। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से में, वो हिस्सा जहां प्यार नहीं बल्कि आत्मसम्मान जीतता है, जहां एक अंत से एक नई शुरुआत होती है। सिया अस्पताल से निकलती है। जिस्म कमजोर था लेकिन इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। 6 महीने गुजर जाते हैं। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को पटरी पर ला रही है, और तभी आदित्य का एक मैसेज आता है। वो आखिरी बार मिलना चाहता है। और जब वो मिलते हैं तो मंजर बिल्कुल बदला हुआ था। आदित्य पूरी तरह से बिखरा हुआ, टूटा हुआ। वो सिया को बताता है कि जिस पहली पत्नी के लिए उसने ये सब किया, वो भी उसे छोड़कर चली गई। वो शायद सिया से हमदर्दी चाहता था, पर सिया अब वो पुरानी सिया नहीं थी। उसने बहुत शांति से लेकिन बहुत तीखे अंदाज में आदित्य को उसका ही आईना दिखा दिया। उसने कहा,
आज तुम्हें बिल्कुल वैसा ही अकेलापन महसूस हो रहा है जैसा मुझे उस दिन हुआ था जब मेरी आंख खुली थी और तुम मेरे पास नहीं थे। और फिर सिया ने वो आखिरी बात कही जिसने इस कहानी पर हमेशा के लिए मुहर लगा दी। उसने कहा, जिस औरत ने तुम्हें अपनी किडनी दी वो मरी नहीं, वो बस अब तुम्हारे लिए मर चुकी है। इन शब्दों के साथ उसने उस रिश्ते को, उस दर्द को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो सोचिए, इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि जिस रिश्ते में आपके वजूद को ही खत्म करने की कोशिश हो, जहां आपके होने का ही सम्मान ना हो, वहां से निकल जाना हारना नहीं होता, बल्कि वहां से निकल जाना ही असल में जीतना होता है। यह खुद को बचाने की, अपने आत्मसम्मान को सबसे ऊपर रखने की जीत है। शायद सच्चा प्यार सबसे पहले खुद से ही शुरू होता है।